हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम ये सभी आपको करवाएंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने साथ कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। ये पार्ट 1 होगा। हम पार्ट 2 में महेश वर्णवाल का PDF बनाकर आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। आइए बिना समय लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है तो बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ से अनेक प्रश्न बनते हैं और अलग अलग एग्जामों में भी पूछे गए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हम नदियों के किनारे बसे शहर हम आपको करवा दिए थे। आइए आगे देखते क्या है तो देखिएगा। पहले आप समझिए क्या है तो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या उद्देश्य है। देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का जो उद्देश्य है क्या तो बाढ़ नियंत्रण है, जल विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, मछली पालन है, क्या तो पर्यटन है। क्या तो पर्यटन है। यही सभी को ध्यान में रखकर बनाए गई योजनाओं को क्या कहा गया तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया। देखिएगा, जिसमें से हम दामोदर घाटी परियोजना, क्या है तो दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, क्या तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। देखिएगा, लेकिन पूछेंगे दामोदर नदी पर, क्या तो दामोदर नदी पर यह परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी पर यह परियोजनाएं हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है देखिएगा, 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसे तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं को। आप इसे याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिएगा, यूएस की टेनेसी नदी पर आधारित है। यूएस की टेनेसी नदी पर कौन सी घाटी है तो दामोदर नदी घाटी आधारित है। यूएस की टेनेसी नदी पर आधारित है। आगे क्या तो देखिएगा, दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ पर 8 बांध बनाए गए। कितने तो 8 बांध बनाए गए हैं। इन्हीं बांधों को दामोदर घाटी परियोजनाएं कहते हैं। इन्हीं बांधों को क्या तो दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते आगे क्या तो देखिए, क्या है तो एक तरफ है कर्म, दूसरी तरफ है बांध, तीसरी तरफ है नदी और चौथे तरफ क्या तो स्थान है। देखिएगा, पहला पूछेंगे मैथन बांध किस नदी पर है तो ब्राकर नदी पर। और किस राज्य में तो झारखंड में। किस राज्य में तो झारखंड में। तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है तो बड़ाकर नदी पर। और किस राज्य में तो झारखंड में है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। यह क्या तो झारखंड में है। कोनेर, क्या तो कोनार बांध जो है कोनारे नदी पर है। और किस राज्य में तो झारखंड में। कहाँ तो झारखंड में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसका जवाब बताइए कमेंट में कि बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है। हम सभी को बारी बारी से देखेंगे। पहले हम क्या देख लीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं देख ली हैं। उसके बाद देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। क्या तो भाखड़ा नागल परियोजना। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिएगा, 1 मिनट देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना। देखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। कहाँ तो सतलज नदी पर है। दो बांध है। कितने बांध है तो 2 बांध है। एक है भाखड़ा और एक है नागल। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नागल कहाँ है तो पंजाब में। नागल कहाँ है तो पंजाब में। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में। और यह एक जो है कृत्रिम झील है। कैसा झील है तो यह एक कृत्रिम झील है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर है। कितने तो 226 मीटर है। और भाखड़ा नागल बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है तो गुरुत्वीय बांध है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो भाखड़ा नागल परियोजना है। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन भी है तो भाखड़ा नागल परियोजना आई है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो रिहंद परियोजना। क्या है तो रिहंद परियोजना है। हम पार्ट 2 में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आप उसे भी देख लीजिएगा। पहले पार्ट 1 को हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए कौन
रिहंद बांध परियोजना, क्या तो रिहंद बांध परियोजना है, यह रिहंद नदी पर है, कहाँ तो रिहंद नदी पर है, क्या तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यहाँ पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह भारत की बड़ी कृत्रिम झील है। तो पूछेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा क्या तो हीराकुंड बांध परियोजना, क्या तो हीराकुंड बांध परियोजना, देखिएगा यह जो है हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर है, कहाँ तो महानदी पर है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2500 किलोमीटर है, कितना तो 25 किलोमीटर, कितना तो 25 किलोमीटर है। अब मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर है। अब विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। आगे क्या तो टिहरी बांध, क्या तो टिहरी बांध है। देखिएगा टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। और कौन से राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में, कहाँ तो उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितना 261 मीटर, 261 मीटर है। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा फरक्का बांध, क्या तो फरक्का बांध है, देखिएगा। लेकिन पहले इसे हम देख लेते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना, तो 261 मीटर है, टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है, 226 मीटर है। सरदार सरोवर की ऊंचाई जो है 138 मीटर है, कितना 138 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, कहीं कहीं कर्म में भी दे देते हैं कि कौन सा बांध ऊंचा है और उसे सरियाइए। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार भी देख सके और यहाँ से जो प्रश्न बनती है वे छूटने की संभावना बहुत ही कम हो। देखिए क्या, तो एक मिनट देखिएगा। फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर है, फरक्का बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। यह जो है हुगली से निकलती है, कहाँ तो हुगली से निकलती हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे हैं, कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे हैं। ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या होता है, एक मिनट देखिएगा। आगे देखिएगा क्या, तो एक मिनट देखिएगा क्या, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित देखिएगा। पार्ट 2 आपको अनिवार्य देखना होगा, उसमें हम बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से एक प्रश्न भी छूटने की संभावना नहीं बनेगी। देखिएगा क्या, तो हिमाचल प्रदेश देखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर है। अब पोंग जो है, पोंग किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर, पोंग जो है ब्यास नदी पर। अच्छा मेरा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है, क्या तो रावी नदी पर है। नापता झाकड़ी भी किस राज्य में, कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, कहाँ तो सतलज नदी पर है। लेकिन पूछेंगे भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश, पोंग हिमाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, नापता झाकड़ी कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। ये चारों जगह कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नदियाँ जो हैं अलग अलग हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो उत्तराखंड देखिएगा टिहरी बांध उत्तराखंड में है, क्या तो टनकपुर, क्या तो टनकपुर जो है उत्तराखंड में है। लेकिन देखिएगा टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। जबकि टनकपुर जो है व्यास नदी पर है, कौन सी, तो व्यास नदी पर है। आगे क्या, तो पंजाब है, क्या तो पंजाब देखिएगा क्या तो नागल है, नागल जो है सतलज नदी पर है। हरिके बैरा जो है ब्यास एवं सतलज पर है, ब्यास एवं सतलज पर है। थीन बांध जो है रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर है, रंजीत सागर बांध जो है कहाँ, तो रावी नदी पर है। लेकिन यहीं से पूछता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि नागल कहाँ, तो पंजाब में। हरिके बैराज कहाँ, तो पंजाब में। थीन बांध किस राज्य में, तो पंजाब में। और रंजीत सागर जो है किस राज्य में है, तो पंजाब में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और इसी क्रम में आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट। उत्तर प्रदेश से, क्या तो उत्तर प्रदेश से संबंधित देखिएगा क्या, तो उत्तर प्रदेश रिहंद कहाँ, तो रिहंद नदी पर। क्या तो माता टीला जो है बेतवा नदी पर है, माता टीला किस नदी पर, तो बेतवा नदी पर है। लक्ष्मीबाई कहाँ, तो बेतवा नदी पर है, लक्ष्मीबाई कहाँ, तो बेतवा नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश, लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश, लेकिन नदियाँ क्या, तो अलग अलग हैं। राजस्थान से देखिए क्या, तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में, तो राजस्थान। चंबल नदी जवाहर सागर परियोजना राजस्थान चंबल नदी पर है। गुजरात में देखिएगा
सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। उकाई बांध गुजरात में है। काकरापाड़ा गुजरात में है। साबरमती परियोजना गुजरात में है। लेकिन देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, उकाई बांध तापी नदी, काकरापाड़ा तापी नदी, साबरमती तो साबरमती नदी के किनारे है। आगे क्या तो मध्य प्रदेश देखिएगा, तवा मध्य प्रदेश में है। क्या तो वन सागर मध्य प्रदेश में है। ओकाकेश्वर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। लेकिन देखिएगा तवा नदी जो है तवा परियोजना तवे नदी पर है। वान सागर सोन नदी पर है। क्या तो ओकाकेश्वर नर्मदा नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी, इंदिरा सागर चंबल नदी पर है। आगे क्या तो महाराष्ट्र, क्या तो महाराष्ट्र में देखिएगा जायकवाड़ किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। क्या तो क्षोभ महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ तो महाराष्ट्र में। यहीं पर देखिएगा कि गोदावरी नदी जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी के किनारे है, और क्षोभ जो है कृष्णा नदी के किनारे है, और कोयना जो है कोयना नदी के किनारे है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा आगे क्या है तो कर्नाटक है। देखिएगा कि कर्नाटक में से संबंधित देखिएगा कर्नाटक में जोग या महात्मा गांधी कहाँ तो कर्नाटक में है। क्या तो लिहन मक्को कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। क्या तो हिडलक परियोजना कर्नाटक में है। क्या तो पोचमपाद कर्नाटक में है। लेकिन देखिएगा नदी जो है साबरमती है, कावेरी नदी घाट पर व गोदावरी है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एग्जाम में एक भी छूट ना सके। आइए देखते हैं क्या तो केरल में जो है पेरियार या इडुक्की परियोजना केरल में है। क्या तो सबरीगिरी परियोजना कहाँ तो केरल में। सबरीगिरी परियोजना केरल में है। पेरियार नदी है केरल में है। पंबा नदी, क्या तो पंबा नदी जो है केरल में ही, पंबा नदी जो है केरल में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे पेरियार या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। क्या तो सबरीगिरी परियोजना पंपा नदी पर है। कहाँ तो पंपा नदी पर है। आगे क्या तो तेलंगाना देखिएगा, तेलंगाना नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। क्या तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना में। कहाँ तो तेलंगाना में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कर्नाटक में भी पोचमपाद है। क्या है पोचमपाद कर्नाटक में भी है। पोचमपाद कहाँ है तो कर्नाटक में एवं तेलंगाना दोनों में भी है। आगे क्या तो आंध्र प्रदेश श्रीशैलम जो है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी कृष्णा नदी पर है। और ये दोनों कहाँ तो आंध्र प्रदेश में है। आगे है क्या तो तमिलनाडु, क्या तो तमिलनाडु देखिए पाइकारा नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर। लेकिन मेटूर बांध किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। आगे है किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है। लेकिन देखिए किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किसाऊ बांध परियोजना से इतने राज्य जो हैं लाभान्वित होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। आगे क्या तो देखिए एक तरफ है नदी, दूसरे तरफ है परियोजना। देखिएगा यहाँ से भी कई प्रश्न पूछ देते हैं। जैसे यहाँ से सर्वाधिक जो है ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा क्या तो सिंधु नदी पर 1 मिनट देखिएगा, आपको भी चाहिए जनाना ताकि ज़्यादा समझ में आ सके। देखिएगा 1 मिनट पूछेंगे। एक तरफ है नदी, दूसरे तरफ परियोजना, तो पूछेंगे सिंधु नदी परियोजना। सिंधु नदी जो है क्या तो निम्नो बामोज परियोजना पर है। सिंधु नदी जो है निम्नो बामोज परियोजना पर है। लेकिन ऐसे पूछता है देखिएगा तुलबुल एवं मुरी परियोजना किस नदी पर है तो झेलम नदी पर है। तुलबुल एवं मुरी परियोजना किस नदी पर तो झेलम नदी पर है। सलाल बागलिहार एवं दुलहस्ती किस नदी पर है तो चेनाब नदी पर है। चमाराथीन परियोजना रावी नदी पर है। पोंग डैम ब्यास नदी पर है। भाखड़ा क्या तो नाथपा झाकड़ी एवं कोडम किस नदी पर है तो सतलज नदी पर है। आगे क्या तो हीराकुंड, टिकपारा, नाराज परियोजना कहाँ तो महानदी पर। कहाँ तो महानदी पर है। पोचमपाद जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर। नागार्जुन तेलुगु गंगा श्रीशैलम अलमाटी बांध चिनाब नदी पर। कहाँ तो चिनाब नदी पर। आप इसे याद रखिएगा।
आगे क्या तो शिव समुद्र मेटूर कावेरी नदी पर है। शिव समुद्र और मेटूर कई बार भी पूछे गए हैं। ये बस साबरमती जो है धुआंधार क्या तो क्या धरोई बांध सॉरी क्या तो धरोई बांध जो है साबरमती नदी के किनारे हैं, साबरमती नदी के किनारे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या तो एक तरफ है परियोजना, दूसरे तरफ है नदी और तीसरे तरफ है लाभान्वित राज्य। देखिएगा पहला क्या तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। यह जो है पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं। आइए आगे क्या तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर क्या तो कृष्णा नदी पर है। यह क्या तो देखिएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना लाभान्वित होते हैं। आगे देखिएगा तो श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना ही लाभान्वित होते हैं। बाण सागर परियोजना क्या तो बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी के किनारे है। बाण सागर सोन नदी के किनारे हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सोन नदी से बिहार भी लाभान्वित होते हैं। आगे क्या है तो सरदार सरोवर परियोजना जो है देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ये लाभान्वित राज्य हैं। आगे हैं निम्नो बचाओ परियोजना ये क्या तो सिंधु नदी लद्दाख प्लस क्या है जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो क्या तो जम्मू कश्मीर है। आगे तो चुटकू परियोजना चुटक परियोजना यह है सुर नदी क्या तो सुर नदी लद्दाख हो क्या तो कारगिल इससे लाभान्वित होती है। अलमाटी बांध परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। लाभान्वित राज्य कौन कौन होते हैं देखिएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित होते हैं। कियन बेतवा लिंक परियोजना कियन बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है उत्तर प्रदेश एवं बिहार लाभान्वित होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट क्या तो देखिएगा। हाँ इसी को हम देख लेते हैं देखिएगा 1 मिनट। हाँ आइए इसे हम दोबारा बोल देते हैं कि कौन कौन से लाभान्वित राज्य हैं और कौन से नदी पर हैं। देखिएगा पहला पूछता है दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। बाण सागर सोन नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। आप इसे देखिएगा क्या तो दामोदर नदी याद रखिएगा, नागार्जुन याद रखिएगा, श्रीशैलम याद रखिएगा, सरदार सरोवर याद रखिएगा। इसके अलावा तो अलमाटी बांध रखिएगा। ये अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं और पूछने की भी संभावना बनती है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा चंबल परियोजना याद रखिएगा कि चंबल नदी पर है। क्या देखिए बहुनदी उद्देशीय घाटी परियोजना से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं हम ऑनलाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आगे देखेंगे पार्ट टू में जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं उससे जो होगा वह महेश बाल का बुक होगा, वहाँ से भी अधिक से अधिक प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो जो हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जो हम वीडियो आपको दिए हैं आप इसे पुनः एक बार देख लीजिएगा, ताकि नदी घाटी परियोजना से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। यहाँ से मिलता जुलता पार्ट 2 में भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।